बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होना है, मतदान होना है। 26 अप्रैल की तारीख है। उसमें एक सीट है कटिहार, जहां से दुलाल चंद्र गोस्वामी मौजूदा सांसद हैं, जदयू पार्टी से हैं और इस बार फिर से उनके टिकट को रिपीट किया गया है। मतलब वही जदयू से एनडीए समर्थित प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन उनके सामने जो प्रत्याशी हैं तारिक अनवर साहब, बेहद दबंग चेहरा, दबंग मतलब राजनीतिक दबंग, कई टर्म वहां से सांसद रह चुके हैं। 1980, 1984, 1996, 1998 कई बार कहा जाता है कि कटिहार का सीट तारिक अनवर का सीट है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। जहां पहले चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका 19 अप्रैल को बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर, नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई, वहां पर पूरा एनडीए कुनबा एक साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचा था। मतलब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे, चिराग पासवान पहुंचे थे, राजनाथ सिंह पहुंचे थे, सभी दिग्गज, खुद नीतीश कुमार कई सीटों पर गए। लेकिन अभी मामला थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। मामला ऐसा है कि जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है दूसरे चरण में, उन 5 सीटों पर जदयू के ही प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है। ये खबर भी कल हमने आपको दिखाया। अब गुणागणित थोड़ा समझना होगा कि कटिहार का क्या गुणागणित। देखिए, सीमांचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें एक सीट कटिहार भी है और 2024 में ये सीट जो है वो जदयू को गया है। दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब देखिए, कटिहार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ माना भी जाता है। यहाँ से तारिक अनवर चुनाव जीतते रहे हैं 1980 में, 1984 में, उसके बाद 1996 और 1998 में तारिक अनवर यहाँ से जीत चुके हैं। अब अगर हम विधानसभाओं की बात करें कि कितने विधानसभा कटिहार में पड़ते हैं तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कटिहार लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये सभी विधानसभा सीटें कटिहार जिले में हैं। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं, 1 पर जदयू और 1 पर भाकपा मतलब सीपीआई एमएल के विधायक हैं। और जिला का जो मनिहारी विधानसभा सीट है वो रिजर्व सीट है और वहां से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह जो है वो विधायक हैं। अब थोड़ा सा हम 2019 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि 19 में क्या यहाँ पर गुणागणित बैठा था, कैसे जदयू ये सीट जीत गई थी। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर को 57,203 वोटों से हरा दिया था और दुलाल चंद्र गोस्वामी को 2019 में 5,59,423 वोट मिला था और कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर को 5,02,220 वोट मिला था। तो आप समझिए कि महज 57,000 वोट, वो भी 2019 का लोकसभा चुनाव, जिस समय मोदी लहर प्रचंड था, मोदी लहर पूरे अपने जोश में था। उस समय भी तारिक अनवर यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़े और ना सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो इस बार तारिक अनवर चूंकि वहां से फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, ऐसे में दुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए इस बार राहें आसान नहीं होने जा रही है। कारण एक तो नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ दुलाल चंद्र गोस्वामी भी 5 साल सांसद रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। अब देखिए, 2014 में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि 14 में क्या हुआ था। तो यहाँ से तारिक अनवर जो है वो जीते थे, उनको 4,31,292 वोट मिला था और बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी जो 2009 में चुनाव जीते थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब जातीय समीकरण को भी समझना होगा कि कटिहार का जातीय गुणागणित क्या कहता है। देखिए, मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। वहाँ के 41% वोटर मुस्लिम हैं, 11% वोटर यादव हैं, 8% ही सामान्य वर्ग से हैं, 16% वैश्य हैं, 18% पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, साथ साथ 6% अनुसूचित जाति और जनजाति है। मतलब अगर हम सिर्फ एमओआई को जोड़े तो करीब करीब यह सीट 50% मतदाता एक तरफा यहाँ पर वोट होता है। 41% मुस्लिम और 8% यादवों को जोड़े तो लगभग 50%। इसके साथ ही साथ जो इस बार एक्सपेरिमेंट किया गया आरजेडी की तरफ से अति पिछड़ा को लेकर, अगर अति पिछड़ा में टूट होती है, गोलबंदी होती है, लामबंदी होती है तो ये एक बड़ा समीकरण जो है वो कटिहार लोकसभा में सधते हुए दिख सकता है, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ से मजबूत है। हालांकि देखिए, उनके नाम को डिक्लेयर करने में काफ़ी लेट किया गया, बहुत अंतिम समय में उनके नाम को खोला गया, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि कटिहार कांग्रेस को जाएगा और कांग्रेस से तारिक अनवर ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। जोर शोर से कैंपेनिंग भी चल रहा है। नीतीश कुमार कल कटिहार पहुंचे भी थे, लालू यादव के परिवार पर उन्होंने हमला कर दिया। ये भी एक बड़ा फैक्टर बना जिसके कारण आज कटिहार में जदयू की थोड़ी छीछा लेदर
जरूर हो रही है। तो क्या परिणाम होगा, ये तो 26 अप्रैल को ईवीएम में बंद होगा, लेकिन मौजूदा संदर्भ का गुणागणित हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।